पौधा 1 साल से 1.5 साल का अगर लगाएंगे काली मिर्च का तभी सफल होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन ये ऑस्ट्रेलियन टीक के पौधे में देता है। काली मिर्च को जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए वो इस पौधे के जरिए मिलता है और ये पौधा जो है अकेसिया मूल का है, तो जहाँ बबूल की खेती हो सकती है उस जगह इसकी खेती आराम से आप कर सकते हैं। काली मिर्च के पौधे पे मैंने देखा है प्रायः किसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता। ज़्यादा नहीं, केवल कुछ किसान तो 25-30 पेड़ पे ही लगाए हैं, लेकिन उस 25-30 पेड़ से भी 60-70 किलो काली मिर्च वो दे रहे हैं। तो खेती तो बीच में हो ही रही है, आम की आम गुठलियों के दाम। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों हमने काली मिर्च की एक उन्नत किस्म MDBP 16 के बारे में एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो को काफ़ी सारा दर्शकों का प्यार मिला और इसके कंटेंट को भी काफ़ी सारे दर्शकों ने पढ़ा। लेकिन वही काफ़ी सारे कृषि उद्यमियों और सफल किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने सवाल भी इससे जुड़े हुए पूछे हैं। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज हम फिर छत्तीसगढ़ के सफल किसान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर के साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं सवालों के बारे में आज उनसे जानेंगे डिटेल में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जो किसानों के सवाल आए हैं उनमें एक पहला सवाल ये है कि यदि कोई किसान MDBP 16 की खेती करना चाहता है, उसका पौध कहाँ से प्राप्त कर सकता है? देखिए विवेक जी, इसका जो MDBP 16 है, बस्तर में उसका विकास हुआ और बस्तर की जो माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह है, इससे जुड़ा हुआ आदिवासी महिलाओं का एक समूह है जो इन पौधों को तैयार करता है। उनको हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और मदर कल्चर भी देते हैं। पहले शुरुआत में हम लोगों ने नर्सरीज की तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि हमारा मुख्य कार्य खेती है और नर्सरी अपने आप में एक विशेषज्ञ कार्य है, तो ट्रेनिंग देके आदिवासी महिलाओं को समूह को हमने उसमें लगाया और उन बच्चों की जो देखभाल होती है, छोटे बच्चों की जो देखभाल होती है, उस तरह पौधों को भी देखभाल की जरूरत रहती है, जो वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। वहाँ से आपको पौधे मिलेंगे, लेकिन वो पहले से तैयार करके नहीं रखते, कोई दुकान की भांति वो काम नहीं करते। जो किसान लगाना चाहता है उनको जब बताता है, अपनी ज़रूरत बताता है, तो तब उनके लिए वो तैयार करते हैं। हमारे लिए भी काली मिर्च के पौधे वही तैयार करते हैं। हम पहले उनको बताते हैं इतने पौधे की आवश्यकता है, कुछ उन्हें हम एडवांस देते हैं, तो वो तैयार करते हैं। और उनको मदद करने के लिए जो भाषा की समस्या है और अन्य जो लॉजिस्टिक की समस्या है, इनको दूर करने के लिए हमारे माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से अपूर्वा त्रिपाठी और उनकी एक टीम है जो उनको मदद करती है, मार्केटिंग को लेके और लेन देन को लेके उनकी मदद करती है। तो उनके नंबर हम चाहेंगे कृषि जागरण पे दे दिए जाएँ, तो सीधा उनसे बात करके उस समूह से आप पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं भारत में उसकी कोई ब्रांच नहीं है। कई जगह हम सुनने में आता है कि लोग इस वैरायटी का नाम लेके आजकल कह रहे हैं कि हम वहीं से लाए हैं, लेकिन मेरा मानना है एक ही जगह तैयार हो रहा है, वो केवल बस्तर में है। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि एक पौध की कीमत लगभग कितनी होती है और एक बार में किसान कोई कितना पौध मंगा सकता है? देखिए, एक पौध की कीमत लगभग 150 के आसपास है। पौधा 1 साल से 1.5 साल का अगर लगाएंगे काली मिर्च का तभी सफल होता है। तो बाज़ार में कई बार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के पौधे सस्ते में दे दिए जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा, भले कहीं से भी लगा रहे हो, कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना पौधा होना चाहिए। और जब 1.5 से 2 साल किसी पौधे की देखभाल करेंगे तो उसकी न्यूनतम लागत लगभग 1.5 लाख रुपये के मतलब 150 रुपये एक पौधे की आती है। और मंगाने का जहाँ तक सवाल है, आजकल ट्रांसपोर्ट का ज़माना है और एक से एक लॉजिस्टिक सपोर्ट वाली चीज़ें हैं। देश के किसी कोने में भी पौधा वो लोग भेज सकते हैं। हाँ, उसका जो भाड़ा होता है किसान को वहन करना पड़ता है। सर, इस किस्म को उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? देखिए, जहाँ बर्फ़ नहीं गिर रहा हो और जहाँ पूरी तरह रेगिस्तान न हो, तो वहाँ पे ये आराम से हो जाएगा। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्पादन ये ऑस्ट्रेलियन टीक के पौधे में देता है। और जिसका ऑस्ट्रेलियन टीक हम टीक जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो टीक का पौधा वस्तुतः नहीं है, प्रजाति की अगर बात करें तो आकेसिया से तैयार किया गया है। आकेसिया मूल का पौधा है। तो जहाँ भी बबूल हो जाएगा, इसका थंब रूल ये है किसान भाइयों की, अगर आपके क्षेत्र में बबूल उगता है या होता है तो निश्चित रूप से इसकी खेती वहाँ हो जाएगी। और
क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रेलियन टीक हो जाएगा वहाँ काली मिर्च हो जाएगी, क्योंकि काली मिर्च को छाया भी ये पौधा देता है, चढ़ने के लिए सहारा देता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए भोजन भी देता है, और पत्तियां जो देता है साल भर उसके जरिए मॉइस्चर भी तैयार करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलियन टीक करता है। तो जहाँ ऑस्ट्रेलियन टीक हो जाएगा वहाँ काली मिर्च हो जाएगी। तो हमें ये देखना नहीं कि काली मिर्च कहाँ हमारी हो जाएगी। काली मिर्च को जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए वो इस पौधे के जरिए मिलता है, और ये पौधा जो है अकेसिया मूल का है, तो जहाँ बबूल की खेती हो सकती है उस जगह इसकी खेती आराम से आप कर सकते हैं। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीक के अलावा और किन किन पेड़ों पर इसकी खेती की जा सकती है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है विवेक जी। हमने लगभग 25 अलग अलग तरह के पेड़ों पे ऑस्ट्रेलियन टीक को चढ़ाया है। उसमें जो हमारे रोज़मर्रा में आप देखते हैं आम, महुआ, इमली और जितने भी लघु इमारती पेड़ हैं, जिसकी भी छाल खुरदरी है, उन सब पेड़ पे हमने चढ़ा के देखा है। सब पे अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला पौधा अगर ऑस्ट्रेलियन टीक है तो उसका उत्पादन तिगुना चौगुना हो जाता है। और बाकी पेड़ों पे भी होता है, उतना होता है जितना देश के अन्य भागों में अन्य पेड़ों पे हो रहा है। औसतन 1.5 से 2.5 किलो तक प्रति किलो प्रति पेड़ काली मिर्च अन्य पेड़ों पे होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीक पे जब लगाते हैं तो 2 किलो जो है 8 से 10 किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए, और पत्तियों के जरिए हरी खाद मिल रही है। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो बाग बगीचा अपना लगा चुके हैं, तो उनका ये सवाल ये था कि क्या पुराने बाग बगीचों में इसकी खेती की जा सकती है? हाँ, मेरा जवाब है बहुत सारे किसानों ने लगाया हुआ है। मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। जैसे हमारे बस्तर में ही माखड़ी विकास खंड में जड़कोंगा गांव में संतूराम मरकाम हैं, राजकुमारी जी हैं, जानो मरकाम जी हैं। तो इन सारे किसानों ने अपने खेतों के घर के पीछे जो बाड़ी थी उसमें जो सरगई के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, महुए के पेड़ थे, उस पर भी लगाया हुआ है, और उनसे भी 2-2.5 किलो 3 किलो तक एक पेड़ से उत्पादन ले रहे हैं। कोई 100 किलो ला रहा है, ज़्यादा नहीं, केवल कुछ किसान तो 25-30 पेड़ पे ही लगाए हैं, लेकिन उस 25-30 पेड़ से भी 60-70 किलो काली मिर्च वो दे रहे हैं। तो खेती तो बीच में हो ही रही है। आम की आम, गुठलियों के दाम, एक्स्ट्रा इनकम है ये। सर, अगला सवाल ये है कि पौध लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है तब तो आप समझ लीजिए 15 अक्टूबर के पहले तक लगा लीजिए, ठीक है, जिससे कि जड़ें बारिश के पानी में जो धरती नम है तो जड़ पकड़ ली। यदि आपके पास सिंचाई का साधन अच्छा है, ड्रिप इरिगेशन है, तो आप इसे 15 मार्च तक लगा सकते हैं। सर, अब आपसे अगला सवाल ये है कि जो काली मिर्च की जो फसल है उसको कौन कौन से कीट और रोग प्रभावित करते हैं? ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। काली मिर्च के पौधे पे मैंने देखा है प्रायः किसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता। इकलौता पौधा ऐसा है जिसमें मैंने पूरे खेत पे कीड़े ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, लेकिन आके थोड़ा सा पत्ते को खाएंगे और उसके बाद भाग जाते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो कुछ पेड़ों में पत्तियों में छेद तो मिलता है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई कीड़ा नहीं देखा जो काली मिर्च का पूरा एक पत्ता खा गया हो। तो अमूमन कोई बीमारी नहीं आती। दूसरी बात, इसको बकरी और गाय जानवर भी नहीं खाते हैं इसके पत्ते को, संभवतः उसके कारण, ये कड़वा होने के कारण, और इसमें खुद इंसेक्ट रिपेलेंट यानी कीड़े मकोड़ों को, जहरीले जो कीड़े मकोड़े हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, उनको भगाने की क्षमता है। और एक बड़ी चीज़ जो प्राय आप देखते होंगे कि बंदरों का बहुत जगह आतंक है, और दूसरा है नील गाय का। तो नील गाय इसके पत्ते जहाँ एक बार खा लेती है उस खेत में दोबारा नहीं घुसती, जो हमारे किसानों का अनुभव है। दूसरा, बंदर अगर आया और एक बार उसने मुंह में काली मिर्च डाली तो उसके बाद अपने साथियों को भी बताता है कि उस खेत में नहीं जाना है। तो दूसरी फसल के बचाव के लिए दृष्टिकोण से भी काली मिर्च बड़े काम की है। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि क्या इसकी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जा सकती है? देखिए, इसकी खेती 30 सालों से केवल ऑर्गेनिक तरीके से हम कर रहे हैं। हजारों किसान आज ऑर्गेनिक कर रहे हैं। काली मिर्च में रासायनिक खाद और जहर डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पत्ते वाली खाद इसके लिए पर्याप्त है, और नाइट्रोजन ऑस्ट्रेलियन टीक का पौधा दे देता है। तो मेरा मानना है इसकी खेती केवल और केवल ऑर्गेनिक तरीके से ही की जानी चाहिए, और संभव है।
बड़े आराम से, बिना खर्चे के, बिना किसान को जेब में हाथ डाले अगर खेती करनी है काली मिर्च की, एक बार पौधा लगा दीजिए, उसके बाद प्रकृति इसका संरक्षण करती है और 100 साल तक ये चलती है, लगभग 50 साल तक का तो मैंने देखा है। आपसे अगला सवाल है सर कि काली मिर्च की खेती के दौरान किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, काली मिर्च की खेती के बारे में पहली चीज़ तो आदमी को जागरूकता कम है। उन लोगों को लगता है कि क्या पता मेरे यहाँ होगा या नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ उन सवालों का जवाब तो हमने दे दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि काली मिर्च तुरंत फल नहीं देती है, 2-3 साल बाद फल आता है उसमें। और साधारण किसान, छोटे किसान के लिए 2-3 साल तक फल का इंतजार करना कठिन होता है। मैं वहाँ राय देता हूँ इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कि भैया जिन पेड़ पे लगा रहे हो प्लांटेशन के जो पेड़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% जगह घेरते हैं, 90% हर वृक्षारोपण के बीच की जगह खाली रहती है। उनमें आप दीगर फसलें लगा लीजिए जो आप पहले से आप कर रहे थे या जो करते रहे हैं, खाली वही फसल ही लगा लो या जड़ी बूटियों की खेती कर लो अंतर्वर्ती फसल के रूप में, इंटरक्रॉप के रूप में। तो आप पाओगे कि 2-3 साल कब निकल गया देखा नहीं, आपको परंपरागत फसल से लाभ हो ही रही है और तीसरे साल से आपकी काली मिर्च चालू हो जाएगी। तो वो आपका सरप्लस इनकम होती है और वो आपकी तस्वीर, आपकी आर्थिक तस्वीर जो है आपकी वो बदल सकती है। ये जो आपके द्वारा विकसित की गई जो काली मिर्च की उन्नत किस्म है, इसको फिलहाल कौन कौन से राज्यों के किसान उगा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे पैमानों में, क्योंकि शुरुआत में किसानों को लगता है कि भाई होगा या नहीं होगा, तो लगभग 16 राज्यों में ये लगाई जा रही है। इसे न्यूनतम 1 एकड़ से ही शुरू करना चाहिए, तभी माइक्रो क्लाइमेट तैयार होता है। हाँ, जो परंपरागत पेड़ लगे हैं उनमें 10-20-50 पेड़ पे भी आदमी लगा सकता है, लेकिन यदि आप कमर्शियल खेती इसकी करना चाह रहे हैं तो न्यूनतम 1 एकड़ 2 एकड़ से चालू करें। और एरिया जितना बड़ा रहेगा, माइक्रो क्लाइमेट जोन आपका उतना सशक्त बनेगा। ज़्यादा पेड़, ज़्यादा क्लाइमेटिक जोन, ज़्यादा नमी, ज़्यादा टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर पाएंगे वृक्षारोपण के जरिए। वही इसका मूल मंत्र है कि हम पेड़ लगा के पॉली हाउस का इफेक्ट पैदा करते हैं। अब आपसे आखिरी सवाल में ये रहेगा कि एक काली मिर्च का पौधा लगभग कितने साल में अपनी अधिकतम उपज लगता है देने? देखिए, हमने जो देखा है हर साल काली मिर्च 3 से 4 फीट बढ़ता है। तो जब हम लगाते हैं तो लगभग 7वें 8वें साल अच्छी उत्पादन, जिसे बोलते हैं 8 से 10 किलो का उत्पादन हमें मिलने लगता है। और वो एक सफिशिएंट अमाउंट 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपया तक हमें मिलने लगता है। और उसके बाद हर साल ये 2-3 फीट ऊपर बढ़ता है, यानी आपका 10 से 15% प्रोडक्शन आपका हर साल बढ़ता है। तो ये इकलौती क्रॉप पे देखी कि एक बार लगाओ और 50 साल तक खाओ। लता वर्गीय फसलों में, मतलब मैं जो कह रहा हूँ, आम या फलों के अलावा अगर लता वर्गीय फसल की कोई मुझे मिली है जो बहुवर्षीय हो और बहुत अच्छा मुनाफा देती हो, जिसमें कीड़े मकोड़े न लगते हों और जिसका मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि हम खेती में कुछ भी उगाते हैं 30-40 रुपये किलो से ऊपर बिकता नहीं है। लेकिन इकलौती क्रॉप है जो जिसकी 400-500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो तक हमें रेट मिल जाता है। तो इस तरह से किसान की लाभदायिता के दृष्टिकोण से ये फसल प्रॉमिसिंग है। ग्लोबल मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है और भारत इसमें वर्ल्ड लीडर बन सकता है। सर, हमें बेहद खुशी हुई कि आप हमसे फिर दोबारा जुड़े और हमारे दर्शकों के सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी सर के जवाबों से संतुष्ट होंगे और भविष्य में काली मिर्च की खेती की ओर आगे बढ़ेंगे और खेती करेंगे और इससे शानदार मुनाफा कमाएंगे।